जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं जनरल नॉलेज जी के क्वेश्चन, जो कि ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्त इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट करके सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे और सभी क्लास की PDF पढ़ चुकी हैं। और हमारा क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है पहला, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्त जो करीबा बांध है ये हो जाएगा ऑप्शन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर स्थित होगा। याद रखना दोस्त, जाम्बेजी नदी पर। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, दूसरा, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? दोस्त जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसको जो कहते हैं हिंडनकॉक वर्ग रेखा हो जाएगी। हिंडन बैंकॉक वर्ग रेखा ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा हिंडन बैंकॉक वर्ग रेखा। क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, भारत में केसर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, स्टेट कौन सा हो जाएगा सबसे अधिक उत्पादन करने वाला? तो दोस्त जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? श्रीनगर, जो कि लेह लद्दाख के दाएं तट पर स्थित है। यानी कि श्रीनगर दाएं तट पर स्थित है, जो कि किस नदी के किनारे, आपको बताना। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन क्या है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारतीय फिल्म विकास निगम की स्थापना आपको बता देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1980 में, 1980 में हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, पांचवा, जो पुरापाषाण काल है दोस्त की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो जाती है दोस्त? आग का आविष्कार हुआ था। अगर नवपाषाण काल में पूछ ले तो उसमें पहिए का आविष्कार हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत उपलब्ध है, यानी कितने प्रतिशत है? तो आपको बता देना है। क्षमा चाहूंगा दोस्त, आपको बता देना है कितने प्रतिशत हो जाएगी। तो 78% हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन पूछ ले तो 21% हो जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है दोस्त, अगला क्या कहता है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी सर सैयद अहमद खान, और इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी की नींव भी डाली थी, यानी कि संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, डायनमो का सिद्धांत किस निगम पर, क्षमा चाहूंगा, किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों माइकल फैराडे, यानी कि फैराडे के नियम पर आधारित हो जाएगा। फैराडे के आधार पर डायनमो एक ऐसे यंत्र है जो विद्युत धारा को में परिवर्तित करता है। अगला क्या कहता है क्वेश्चन, कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्त जो भारत में मनी ऑर्डर की प्रणाली 1880 ईस्वी में शुरू हुई थी, 1880 में शुरू हुई थी। दोस्त क्वेश्चन हमकी नेक्स्ट क्या कहता है, कि द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? दोस्त ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और इसकी रचना की थी एडम स्मिथ ने। याद रखना, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री रहे हैं ये, इन्होंने की है। अगला क्या कहता है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की है? तो दोस्त जो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किस भाषा में की है? तो आपको लगा देना है संस्कृत में। अगर श्री रामचरितमानस की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने किस में की है? अवधी भाषा में की है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्त भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री आपको लगा देना है सरदार पटेल, और सरदार की उपाधि इनको बारदोली का जो सत्याग्रह था 1928 वाला, उसमें वहां की महिलाओं द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। और इनके जन्म दिवस पर एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन क्या कहता है, कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्त सिकंदर ने जो आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, जिसे हाइडे स्पीज या विशिष्टता या झेलम नदी के किनारे हुआ था। इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, याद रखना दोस्त। 326 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन क्या कहता है अगला, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो दोस्त आपको लगा देना है, सिखों के प्रथम गुरु हो जाएंगे गुरु नानक देव, और इन्हों को ही गुरु नानक देव को सिखों यानी कि सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है।
और इनके 10वें गुरु थे दोस्त, जो 10वें और लास्ट गुरु कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 10वें गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे कि क्वेश्चन अगला क्या कहता है, एंजाइम की जो संरचना है किससे होती हैं। तो दोस्त जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं दोस्त, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, याद रखना। क्वेश्चन क्या कहता है, द डोज लाफ्टर के रचयिता कौन है। द डोज लाफ्टर के रचयिता हो जाएंगे आर के लक्ष्मण। और दोस्त इनके द्वारा पूछी गई बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना इनकी, और जो बुक है वो आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या, इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा था। जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है दोस्त, उसको किसने लिखा था, हरिसेन। और आपको ये बताना है हरिसेन किनके दरबारी कवि थे। तो दोस्त आपको बता देना है कि ये किसके हैं, कमेंट सेशन में इसकी लाइन लग जानी चाहिए कि आप भी पढ़ाई करते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त, और कितना याद रखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा आता है। यानी कि जो हिंदू कैलेंडर है दोस्त, शक संवत एक किसके द्वारा चलाया गया था। तो दोस्त 78 एडी में जो चलाया गया था कनिष्क द्वारा, ये एक कनिष्क द्वारा चलाया गया था। और ये अंतिम महीना कौन सा होता है दोस्तों, फागुन का होता है शक संवत के अनुसार, ठीक है। और अपने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर का होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो दोस्तों भारत के जो प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे, इनका नाम हो जाएगा के.जी. बालकृष्णन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दलित मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्वेश्चन बता दे अगर प्रथम पूछे मुख्य न्यायाधीश, तो हीरालाल जे कानिया हो जाएंगे, ठीक है। के.जी. बालकृष्णन दलित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों मांसपेशियों में पाया जाता है मायोसिन एसिड। और मायोसिन एसिड जमा होने के कारण ही हमें थकावट महसूस होती है, यानी कि लैक्टिक अम्ल जिसे कहते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जिसे बढ़ जाता है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्या कहता है कि दोस्त जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह कौन सा है। दोस्त भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो जाएगा जिसे भारत रत्न है। और भारत रत्न की स्थापना 1954 ईस्वी में और 3 लोगों को दिया गया था, RR करके याद रखना, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि आपको कि और दोस्त जो पीपल के पत्ते की आकार की इसकी आकृति होती है, इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है, क्योंकि यह सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इससे धनराशि देकर इसका सम्मान नहीं घटाना चाहते हैं, इसलिए इसमें धनराशि नहीं दी जाती है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था। दोस्त आए भी सबसे पहले पुर्तगाली थे और लास्ट में गए भी पुर्तगाली हैं। तो दोस्त इसको जो गोवा से 1964 में आज़ाद कराया गया था। और इससे कौन सा दोस्त वो चला था, जिसे क्या बोलते हैं यार, याद ही नहीं आ रहा, वो जो बाहर चलाते हैं दोस्त, ऑपरेशन जिसे बोलते हैं, इसके लिए जो ऑपरेशन चला था तो वो चला था विजय, ऑपरेशन विजय चला था, याद रखना दोस्त। और 1961 में हमने आज़ाद कराया, पूरी तरह से 1964 में आज़ाद हुआ था, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। और सामान्य ज्ञान 2020 में ये पूछी गया था क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा हो जाएगी, विषुवत रेखा की समांतर रेखा। नेक्स्ट क्या कहता है कि शहनामा की रचना किसने की है। दोस्त ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा फिरदौसी, इसने की थी शहनामा की रचना। क्वेश्चन नेक्स्ट अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका जो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा गठित करने के अध्यक्ष थे यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं, इन्हें परमानेंट बना दिया गया था। वो वृद्ध व्यक्ति थे इसलिए पहले उनको बनाया गया था, बाद में इन्हें स्थायी कर दिया गया था, ठीक है। और हमारे चैनल पे जो PDF पढ़ती है टेलीग्राम पे, उसका नाम है स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट, ठीक है दोस्त। सिर्फ स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट होगा दोस्त, याद रखना,
टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे PDF पढ़ चुकी हैं। इस क्लास की भी PDF वहीं पे पड़ जाएगी। और दोस्त अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्त 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चली थी और यह लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। 34 किलोमीटर इसकी दूरी थी और यह मुंबई से ठाणे चली थी। मुंबई से ठाणे इसकी 34 किलोमीटर चली थी, मुंबई से ठाणे। ठीक है दोस्त, महाराष्ट्र में चली थी। याद रखना कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्त जो पिंक सिटी जयपुर जिसे कहते हैं, और यह राजस्थान की राजधानी क्षेत्र हो जाएगा और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा। सबसे पहले याद रखिएगा कौन सा शहर सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 4th नंबर पे आता है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है? तो सीधे सीधे कहना है कि डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश है, जिसे 80 घाट जहाँ पे मेला लगता है दोस्त, वहीं पे हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश वाराणसी। नेक्स्ट क्या कहता है कि भूपेन हजारिका जो पुल है किस राज्य से संबंधित होगा? तो दोस्तों भूपेन हजारिका पुल है ये असम राज्य से संबंधित हो जाएगा। असम राज्य से। और किस नदी पर बना है? तो दोस्त ये लोहित नदी पर बना है और इसे लाल नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, लाल नदी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई वाला दोस्त हो जाएगा ये आधार का। तो UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, और ये आधार पर लिख के आता है दोस्त। UIDAI विशिष्ट भारतीय पहचान प्राधिकरण। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन है कि इसरो का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो इसरो की स्थापना कब हुई थी आपको बता देना है, 1969। और दोस्त ये कहाँ पर स्थित है मुख्यालय इसका? बेंगलोर में स्थित हो जाएगा। याद रखना बेंगलोर में स्थित। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि भारत कितनी बार वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पहुंचा है? तो दोस्त 3rd टाइम ये फाइनल में पहुंचा है वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल में। तो भारत 3 टाइम बार पहुंच चुका है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो दोस्त बुलंद दरवाजा जो अकबर ने किसके लिए बनवाया था? तो दोस्त ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था इसने। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दोस्त दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा साइंस का, और साइंस के क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्त, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा इसका रोल है साइंस का। और क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्त ये स्थित हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। और दोस्त स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में दोस्त। 13 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 13 अप्रैल से इसे हम मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्त इसे क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी, चचा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी इनका नाम हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण इन्होंने कराया था। क्वेश्चन अगला, ICC की पहली महिला रेफरी कौन है? तो दोस्त GS लक्ष्मी हो जाएंगी भारत की, यानी कि ICC की पहली महिला रेफरी GS लक्ष्मी। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? महिला है दोस्त इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाए। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्त इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसको पहले हम किस नाम से जानते थे? तो दोस्त ये योजना आयोग के नाम से जानते थे, जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नीति आयोग की जो अध्यक्ष होते हैं वे CEO हो, यानी कि CEO कौन हो जाते हैं? अध्यक्ष दोस्त प्रधानमंत्री होता है। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और जो कौन है? सुमन के बैरी हो जाएंगे उपाध्यक्ष। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्त इसकी चैनल पे
टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा, यही लोगो लगा हो स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट का। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।